और बड़ी खबर का रुख करेंगे जयपुर से। बड़ी खबर, आज जयपुर दौरे पर बीएल संतोष। भाजपा के प्रमुख नेताओं के साथ मीटिंग होगी, संगठन चुनाव को लेकर मीटिंग होगी। सीएम भजनलाल शर्मा और प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल के साथ संगठन चुनाव से जुड़े नेताओं के साथ मीटिंग। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ भी मीटिंग में मौजूद रहेंगे। तो बीजेपी के प्रमुख नेताओं के साथ ये मीटिंग, संगठन चुनाव को लेकर मीटिंग होगी। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर, सीएम भजनलाल शर्मा और प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल के साथ संगठन चुनाव से जुड़े नेताओं के साथ मीटिंग होगी। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ की मौजूदगी रहेगी इस मीटिंग में। बड़ी अहम मीटिंग इसे कहा जा सकता है और इसी के चलते आज जयपुर दौरे पर बीएल संतोष। भाजपा के प्रमुख नेताओं के साथ वो मीटिंग करेंगे। मीटिंग में प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ भी मौजूद रहेंगे और संगठन चुनाव को लेकर ये मीटिंग होगी। सीएम भजनलाल शर्मा, प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल के साथ संगठन चुनाव से जुड़े नेताओं के साथ ये मीटिंग होगी। और अब जोधपुर के बिलाड़ा से खबर, जहां घने कोहरे के आगोश में समाया बिलाड़ा क्षेत्र। अब सर्दी के तीखे तेवर देखने को मिल रहे हैं। वाहन चालकों को भी परेशानी हो रही है। अपने वाहनों की लाइट जलाकर वाहन चालक धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो घने कोहरे के आगोश में बिलाड़ा क्षेत्र, और ऐसे में वाहन चालकों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। विजिबिलिटी कम होने से लोगों को परेशानी हो रही है। चित्तौड़गढ़ की कपासन में पारा गिरने से कड़ाके की ठंड का असर और बढ़ गया है। कोहरे से यातायात जनजीवन प्रभावित हुआ है और साथ ही हल्की बूंदाबांदी के चलते लोग अपने घरों में बंद हैं। कई लोग अपने घरों, मोहल्लों और गलियों में अलाव लगाकर ठंड से अपना बचाव कर रहे हैं। और अब सिरोही के पालड़ी से बड़ी खबर, जहां पालड़ी थाना पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की है। लोडिंग टेम्पो से अवैध तरीके से परिवहन करते डोडा पोस्त जब्त किया गया है। टेम्पो में भरा हुआ था 93 किलो 600 ग्राम डोडा पोस्त की तस्करी करते 3 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। पालड़ी एसएचओ हुकुम सिंह भाटी की टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। तो लगातार जहां डोडा पोस्त तस्करी का सिलसिला जारी है, तो वहीं उन पर कार्रवाई भी लगातार हो रही है। मादक पदार्थ तस्करी के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। लोडिंग टेम्पो में भरा था 93 किलो 600 ग्राम डोडा पोस्त, और तस्करी करते 3 तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है। और झुंझुनू जिले में भी सर्दी का सितम जारी है। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते बदले मौसम के बाद शनिवार को हुई बरसात से जिले में सर्दी का असर और बढ़ गया है। आज झुंझुनू के कई इलाकों में हल्का कोहरा छाया हुआ है। मौसम विभाग ने जिले के लिए आज येलो अलर्ट जारी करते हुए कोल्ड डे की चेतावनी जारी की है। सर्द हवाओं के कारण ठिठुरन और गलन बढ़ गई है। तो कल हुई बरसात के बाद सर्दी का असर और बढ़ गया है। झुंझुनू में भी सर्दी का सितम लगातार जारी है। कई इलाकों में हल्का कोहरा छाया। खबर सवाई माधोपुर से है, जहां पर महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रिक्त पदों की गलत रिपोर्ट देने के आरोप हैं और जिसमें चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस बारे में निदेशालय चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं राजस्थान जयपुर के निदेशक ने आदेश जारी किए हैं। निदेशक ने आदेशों में अवगत करवाया कि महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता पद के लिए चयनित अभ्यर्थियों के पदस्थापन के लिए सीएमएचओ से रिक्त पदों की सूचना प्राप्त कर राजस्थान हेल्थ पोर्टल पर लॉक की गई है और इसके बाद सभी सीएमएचओ को लॉक किए गए पदों का पुनः निरीक्षण कर गलत लॉक किए गए पदों को अनलॉक किए जाने के निर्देश दिए थे। इसके बाद चिन्हित रिक्त पदों पर नव चयनित कार्मिकों का पदस्थापन किया गया।
और बड़ी खबर का रुख करेंगे। आज दूदू और भीलवाड़ा दौरे पर डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा दूदू में अखंड हिंदुत्व रैली कार्यक्रम में शामिल होंगे और इसके बाद दोपहर 12 बजे भीलवाड़ा पहुंचेंगे। डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर राज्य स्तरीय रोजगार उत्सव में शिरकत करेंगे और शाम को जयपुर आगमन का कार्यक्रम है। राज्य स्तरीय रोजगार उत्सव में शिरकत करेंगे। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर और शाम को वापस जयपुर आने का कार्यक्रम है। तो आज ये 2 कार्यक्रम रहने वाले हैं डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा के। आज दूदू और भीलवाड़ा दौरे पर डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा दूदू में अखंड हिंदुत्व रैली कार्यक्रम में शामिल होंगे और साथ ही इसके बाद दोपहर 12 बजे भीलवाड़ा पहुंचेंगे डिप्टी सीएम। राज्य स्तरीय रोजगार उत्सव में शिरकत करेंगे डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा और शाम को जयपुर आगमन का कार्यक्रम है। दूदू में अखंड हिंदुत्व रैली कार्यक्रम में शामिल होंगे और इसके बाद दोपहर 12 बजे भीलवाड़ा पहुंचेंगे डेप्यूटी सीएम। जयपुर से अब खबर सोलर पावर प्लांट से बेहतर उत्पादन हासिल करने की कवायद। विकेंद्रित सोलर प्लांटों से जुड़े सब स्टेशनों का नोडल अधिकारी निरीक्षण करेंगे। डिस्कॉम चेयरमैन आरती डोगरा के निर्देश हैं। कुसुम योजना के सोलर प्लांट से जुड़े सब स्टेशंस और साथ ही फीडरों का भी निरीक्षण करने के निर्देश हैं और इस मॉनिटरिंग से लाइनों की ट्रिपिंग रोकना भी सुनिश्चित हो सकेगा। तो डिस्कॉम चेयरमैन आरती डोगरा की ओर से निर्देश दिए गए हैं। सब स्टेशनों का नोडल अधिकारी निरीक्षण करेंगे। कुसुम योजना के सोलर प्लांट से जुड़े सब स्टेशन और फीडरों का भी निरीक्षण करने के निर्देश हैं। डिस्कॉम चेयरमैन आरती डोगरा की ओर से निर्देश दिए गए हैं। इस मॉनिटरिंग से लाइनों की ट्रिपिंग रोकना सुनिश्चित हो सकेगा। सब स्टेशंस का भी नोडल अधिकारी निरीक्षण करेंगे। डिस्कॉम चेयरमैन आरती डोगरा के निर्देश हैं और सब स्टेशनों का नोडल अधिकारी निरीक्षण करेंगे। ये जो मॉनिटरिंग होगी इससे लाइनों की ट्रिपिंग रोकना भी सुनिश्चित हो सकेगा। डिस्कॉम चेयरमैन आरती डोगरा के निर्देश हैं। सोलर पावर प्लांट से उत्पादन हासिल करने की कवायद में लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए सहयोगी सुनील यादव फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुनील, क्या कुछ पूरी जानकारी? डिस्कॉम चेयरमैन आरती डोगरा ने निर्देश दिए हैं जो भी सोलर पावर प्लांट्स हैं उनसे ज़्यादा उत्पादन हासिल करने की अब जो कवायद है वो लगातार चल रही है और उसी कड़ी में नए नए नवाचार किए जा रहे हैं, निर्देश दिए जा रहे हैं। देखिए मनीषा, लगातार जो राजस्थान में सोलर जो एनर्जी है उसको बढ़ावा देने की कोशिशें की जा रही है। अभी हाल ही में एक बड़ा तोहफा राजस्थान को मिला है। करीब 5000 मेगावाट की क्षमता का जो केंद्र ने भी सहयोग किया है राजस्थान के लिए। अब जो डिस्कॉम चेयरमैन आरती डोगरा है वो समीक्षा बैठक कर रही थी। तमाम जो अधिकारी है उनको निर्देश दिया गया था कि जो भी जो सोलर प्लांट हैं जिनसे जुड़े हुए तमाम जो बिजली ग्रिड और स्टेशन है उनकी मॉनिटरिंग की जाए प्रॉपर, और जो सोलर प्लांट्स हैं उन पर किस तरह से उत्पादन हो रहा है और उस उत्पादन को कैसे बढ़ावा दिया जाए, इसको लेकर तमाम जो इंजीनियर हैं, अभियंता हैं जी के साथ सोलर के अलावा जो बिजली विभाग की बाकी जो मुद्दे हैं उनको लेकर भी यहाँ पर निर्देशित किया गया था बैठक में। क्योंकि अभी जो फाइनेंशियल जो ईयर है वो एंड होने जा रहा है, तो मार्च से पहले तमाम तरह की जो रिकवरी है उसको वसूलने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा जो पीएम सूर्य घर योजना है उसको भी बढ़ावा देने की इस बैठक में बात कही गई थी। इसके अलावा खास बात यह है कि अभी तमाम जो बिजली चोरी की जो पेंडिंग जो बिल्स हैं उनको क्लियर करने की बात कही गई है। साथ ही साथ अब जो है राजस्थान में जो घरेलू हो या फिर कृषि, इन तमाम जो उपभोक्ताओं को किस तरह की परेशानी आ रही है इसको कैसे दूर किया जाए, तमाम मुद्दों पर मंथन किया गया है। यानी सोलर ऊर्जा के साथ साथ जो उपभोक्ताओं की समस्या है उस पर भी यहाँ पर
चर्चा की गई है। मुख्य मकसद यही रहा था कि सोलर एनर्जी को ज्यादा से ज्यादा कैसे बढ़ावा दिया जाए और इसका जो प्रोडक्शन है उसको हाई कैसे किया जाए राजस्थान में, इसको लेकर चर्चा भी की गई और जो मॉनिटरिंग है, प्रॉपर मॉनिटरिंग के निर्देश भी दिए गए हैं। मनीषा, चलिए, शुक्रिया सुनील जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो सब स्टेशनों का नोडल अधिकारी अब निरीक्षण करेंगे और इससे जो मॉनिटरिंग होगी उससे लाइनों की ट्रिपिंग रोकना भी सुनिश्चित हो सकेगा। और बड़ी खबर का रुख करेंगे बीएल संतोष का जयपुर दौरा। करीब 1 बजे जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे बीएल संतोष। एयरपोर्ट से सीधे भाजपा मुख्यालय पहुंचेंगे बीएल संतोष। 2 बजे भाजपा प्रदेश मुख्यालय में संगठन पर्व के तहत बैठक है। प्रमुख नेताओं से अलग अलग बैठकें करेंगे। करीब 1 बजे जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे बीएल संतोष। एयरपोर्ट से सीधे भाजपा मुख्यालय पहुंचेंगे। बड़ी जानकारी और संगठन पर्व के तहत बैठक है 2 बजे से भाजपा प्रदेश मुख्यालय में। प्रमुख नेताओं से अलग अलग करेंगे बैठक। करीब 1 बजे जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे बीएल संतोष। एयरपोर्ट से सीधे बीजेपी मुख्यालय जाएंगे और 2 बजे से भाजपा प्रदेश मुख्यालय में संगठन पर्व के तहत बैठक है और यहां प्रमुख नेताओं से अलग अलग से बैठक करेंगे। संगठन पर्व के तहत बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में 2 बजे से बैठक है। अधिक जानकारी के लिए सहयोगी आकाश तिवारी फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। आकाश, क्या कुछ पूरी जानकारी? आज बीएल संतोष जयपुर आ रहे हैं और संगठन पर्व के तहत देखिए जो लगातार बैठकों का सिलसिला है वो भी जारी है। इसी कड़ी में आज एक और बैठक है, प्रमुख नेताओं से मीटिंग करेंगे बीएल संतोष। जी मनीषा, संगठन में बदलाव की बातचीत भाजपा संगठन में लंबे समय से चल रही है और संगठन महापर्व है, जिसके चलते संगठन चुनाव की समीक्षा करने के लिए और जो राज्य में नेता इस वक्त संगठन में प्रमुख पदों पर मौजूद हैं उनसे बातचीत करने के लिए बीएल संतोष जो भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं वो आज जयपुर आ रहे हैं। 1 बजे वो एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां से सीधे भाजपा मुख्यालय पहुंचेंगे और वहां पर भाजपा प्रदेश मुख्यालय में संगठन पर्व के तहत जो बैठक है उसमें वो हिस्सा लेंगे। वहां पर बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी होंगे, प्रदेश प्रभारी डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल भी होंगे और प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के साथ कई प्रमुख नेता भी इस बैठक में हिस्सा लेंगे। चलिए आकाश, शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो प्रमुख नेताओं से अलग अलग से बैठक भी करेंगे। इसके अलावा संगठन में बदलाव को लेकर लगातार जो बैठकों का दौर जारी है संगठन पर्व के तहत, उसी कड़ी में आज एक और बैठक है और बीएल संतोष उसी सिलसिले में जयपुर आ रहे हैं। और इसी बीच जयपुर से एक और बड़ी खबर, राजस्थान में बेरोजगारों के नए संगठन का उदय। हाल ही में किया गया था राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ को भंग। महासंघ से चल रही थी पद अधिकारियों की नाराजगी। कभी बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रमुख थे उपेन यादव। उपेन यादव के भाजपा में जाने के बाद से संगठन के पदाधिकारियों में भी नाराजगी और अब उपेन यादव से दूरी बनाकर करवाया गया नए संगठन का रजिस्ट्रेशन। दूसरे संगठन को लेकर जल्द हो सकता है ऐलान। जल्द ही राजस्थान बेरोजगार यूनियन नाम से संगठन आ सकता है सामने। हनुमान किसान रविंद्र चौधरी के साथ जल्द नए सदस्यों के साथ नई कार्यकारिणी के गठन की भी घोषणा हो सकती है। दूसरे संगठन को लेकर जल्द ही ऐलान हो सकता है, ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर। जल्द ही राजस्थान बेरोजगार यूनियन नाम से संगठन सामने आ सकता है। तो
राजस्थान में बेरोजगारों के नए संगठन का उदय हाल ही में किया गया था। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ को भंग और महासंघ से चल रही थी पदाधिकारियों की नाराजगी। कभी बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रमुख थे उपेन यादव। उपेन यादव के भाजपा में जाने के बाद से संगठन के पदाधिकारियों में भी नाराजगी थी और अब उपेन यादव से दूरी बनाकर करवाया गया नए संगठन का रजिस्ट्रेशन। अधिक जानकारी के लिए सहयोगी कुणाल भटनागर फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कुणाल, क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए, कभी बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रमुख थे उपेन यादव और उसके बाद जिस तरीके से महासंघ उपेन यादव के जाने के बाद से संगठन के पदाधिकारियों में जो नाराजगी है वो भी सामने आ रही थी। देखिए मनीषा, आपको बता दें कि राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के जो अध्यक्ष थे पहले उपेन यादव थे, लेकिन फिर चुनाव के समय उन्होंने जो है भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करके और शाहपुरा से चुनाव लड़ा था। इससे जो बेरोजगार युवा है उनमें खासा नाराजगी थी और लेकिन उनका जो संगठन था, जब उन्होंने पार्टी ज्वाइन की तो उन्होंने जो है अशोक चौधरी को जो है जिम्मेदारी दे दी थी और लगातार वो इस पर काम कर रहे थे। लेकिन खुद अशोक चौधरी ने यह आरोप लगाया कि अब कोई भी काम होता है तो उस पर बीजेपी की मोहर लग जाती है, इसलिए उन्होंने जो है इस्तीफा भी दे दिया था। इसके अलावा जो अन्य अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं संगठन से जुड़े हुए, उन्होंने जो है उनसे पहले ही दूरी बना ली थी और अब राजस्थान बेरोजगार यूनियन के नाम से एक नया संगठन का राजस्थान में उदय होने वाला है और हम इस संगठन में हनुमान किसान, रविंद्र चौधरी और भी जो तमाम जो पहले संगठन था उपेन यादव जिसके पूर्व जो है अध्यक्ष थे, उसके जो तमाम पदाधिकारी हैं वो इस यूनियन में आपको देखने को मिलेंगे और आने वाले कुछ दिनों में इसका जो है राजस्थान में जो औपचारिक ऐलान किया जा सकता है। चलिए कुणाल, शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो दूसरे संगठन को लेकर जल्द ही ऐलान हो सकता है। जैसलमेर के रामदेवरा में एक दिन पहले हुई मावठ की बरसात के बाद रामदेवरा सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में शीतलहर और ठंड का असर तेज हो गया है। तापमान गिरने से लोगों को कड़ाके की ठंड का एहसास हो रहा है। वहीं रविवार की अल सुबह घना कोहरा छा जाने से ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन करने वाले लोगों को काफ़ी असुविधा और परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। तो ये कोहरे की तस्वीरें हैं और झुंझुनू के गोठड़ा थाना इलाके की कीरों की ढाणी में युवक की हत्या के मामले में परिजनों ने शव का पोस्टमार्टम करवाने से इनकार कर दिया है। परिजन हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार करने और मुआवजे की लगातार मांग कर रहे हैं। पुलिस अधिकारियों ने समझाइश का प्रयास किया, लेकिन परिजन अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। बालोतरा जिले में एक दिन पहले हुई मावठ की बरसात के बाद समदड़ी सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में शीतलहर और ठंड का असर तेज हो गया है। तापमान गिरने से लोगों को कड़ाके की ठंड का एहसास हो रहा है। वहीं रविवार की अल सुबह घना कोहरा छा जाने से ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन करने वाले लोगों को काफी असुविधा और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गांव में पुराने तालाबों के जीर्णोद्धार और सौंदर्यकरण के लिए राज्य सरकार ग्राम पंचायतों के माध्यम से हर वर्ष करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। लेकिन सिरोही जिले की शिवगंज पंचायत समिति के अधीन आने वाली पोसालिया ग्राम पंचायत के जिम्मेदारों ने तालाब का सौंदर्यकरण करने के बजाय गांव के मुख्य तालाब को ही कचरा और गंदे पानी के लिए डंपिंग यार्ड बना दिया है। पर जिम्मेदार इस कदर कुंभकर्णीय नींद में सो रहे हैं कि उनकी नींद खुलने का नाम ही नहीं ले रही है। पानी जाए तो है, पानी जावन नहीं है। ये माई मेर हाँ जो अटी वेन तो पानी माई आवे वो साथ तकलीफ है के मेरे तो वार्षिक का तकलीफ है। अच्छा हाँ घनी तकलीफ है। चार बार नींद तिकाड़ी है तो बनने गंदगी थी सरटे मोर गंदगी थी सा बीमारी बोले ने टाबर है तो मैं पढ़े कर तो नगर आगने पड़े और सबसे घंटा तालाब भरियोड़ो पड़ियोड़ो सेम जी वो की तो के निकाल दो पानी तो कोई
अटे तो कोई कहता है नहीं, पानी निकाले कौन। मैं मारा घरे रहता न नैन का टाबर नगर नहीं राखी रहता तो गिर जाए, द्राप पड़े, मैं मनक पड़े, न कोई गंदगी कोई निकालते ही कोई नहीं सा। के धराव है, कूतरू है, मैं पाक दो डोकरा पाड़े में नेरो तो नहीं जानो पूरा पड़ा है तो मरे जा, जो मोड़ा ढाकन वो जरूरी है। हाँ। और सुबह से जोधपुर में घना कोहरा छाया हुआ है। कम विजिबिलिटी के चलते फ्लाइट उतरने में भी दिक्कत आ रही है। अहमदाबाद जोधपुर की फ्लाइट 6E7074 आसमान में चक्कर लगा रही है। दिल्ली जोधपुर की फ्लाइट 6E2411 भी आसमान में चक्कर लगा रही है। विजिबिलिटी कम होने पर ही विजिबिलिटी कम होने की वजह से फ्लाइट उतरने में दिक्कत आ रही है और जब विजिबिलिटी ठीक होगी तभी फ्लाइट लैंड होगी। और रामदेवरा में एक दिन पहले हुई मावठ की बरसात के बाद रामदेवरा सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में शीतलहर और ठंड का असर तेज हो गया है। तापमान गिरने से लोगों को कड़ाके की ठंड का एहसास हो रहा है। वहीं रविवार की अलसुबह घना कोहरा छा जाने से ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन करने वाले लोगों को काफी असुविधा और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और कोटपूतली के नीमराना औद्योगिक क्षेत्र के फेज 1 में अज्ञात कारणों से गीन और मेटल कंपनी में आग लग गई। आग की सूचना लगते ही नीमराना, बहरोड, घिलौट से दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गईं। लेकिन आग ने विकराल रूप धारण कर रखा था, जिसके कारण आग बुझाने में बड़ी समस्याएं सामने आई। लेकिन आखिरकार कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। खबर पाली के बाली से है, जहां पर तोगावास मेन बस स्टैंड के लिए राज्यसभा सांसद और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के जरिए स्वीकृत राशि से आज बस स्टैंड भूमि का शिलान्यास हुआ। ये शिलान्यास पूर्व यूआईटी चेयरमैन संजय ओझा और गुंदोज मंडल अध्यक्ष मांगू सिंह डेंडा के जरिए किया गया। इस मौके पर गुंदोज सरपंच दिनेश बंजारा, रघुनाथ सिंह रावणा, वीरेंद्र मादड़ी, नंदकिशोर शर्मा, रामेश्वर लाल शर्मा, कुपाराम सिरवी और ग्रामीण मौजूद रहे। और अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के आज के प्रस्तावित कार्यक्रम आपको बता दें। सवाई मानसिंह स्टेडियम में राज्य स्तरीय युवा महोत्सव में शिरकत करेंगे और वक्त फिलहाल बताया जा रहा है करीब 12:30 बजे बिरला ऑडिटोरियम में राज्य स्तरीय रोजगार उत्सव है। लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम भी है, वहां सीएम पहुंचेंगे और साथ ही दोपहर बाद बीजेपी कार्यालय में बीएल संतोष और अन्य बीजेपी पदाधिकारियों के साथ बैठक होगी। तो ये सीएम भजनलाल शर्मा के आज के कार्यक्रम। और दोपहर करीब 12:30 बजे बिरला ऑडिटोरियम में राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। फिर बीजेपी कार्यालय में बैठक होगी।
और अपने दिल्ली दौरे के दौरान सीएम भजनलाल शर्मा ने दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से शिष्टाचार भेंट की और इस अवसर पर राजस्थान में विकास परियोजनाओं, राज्य के संबंध में वित्तीय सुधारों और केंद्रीय योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर भी सार्थक चर्चा की। इस दौरान केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से भी उनकी मुलाकात हुई और उनसे भी कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सीएम ने चर्चा की। और सिरोही के पालड़ी से बड़ी खबर, जहां पालड़ी थाना पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की है। लोडिंग टेम्पो से अवैध तरीके से परिवहन करते डोडा पोस्ट जब्त किया है। टेम्पो में भरा हुआ था 93 किलो 600 ग्राम डोडा पोस्ट की तस्करी करते 3 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। पालड़ी एसएचओ हुकुम सिंह भाटी की टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया। और चित्तौड़गढ़ जिले के विजयपुर थाना इलाके में एक हादसा हुआ। मछली पकड़ने जा रहे ठेकेदार की पिकअप पुलिया से पलट गई। इस हादसे में 2 की मौत हो गई और 4 अन्य लोग घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया।